दोस्तों स्वागत है जीएसएफ कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स के एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा टोपोग्राफिक फैक्टर्स, भूआकृतिक कारक। इसमें दो मेन टॉपिक होते हैं, जिसमें पहला है हमारा हाइट ऑफ द माउंटेन चेन्स और दूसरा है डायरेक्शंस ऑफ द माउंटेन। हाइट ऑफ द माउंटेन चेन की अगर हम बात करें तो कि जो हमारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी हाइट, ऊंचाई कितनी है। तो जो ऊंचाई है, ऊंचाई के हिसाब से हम जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हम जो हमारी वनस्पति है उसमें काफी डिफरेंसेस देखते हैं। कि जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर मूव करते हैं, समुद्र तल से ऊपर की तरफ को जाते हैं, तो जो प्लेन वाला एरिया है वहां पे आपके जो प्लेन वाले एरिया में जो आपके चीजें प्रेजेंट होती है, जो आपके वनस्पति अवेलेबल होती है, वो आपके मरुभूमि होती है। उसके ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो जैसे जैसे हम स्लोप से ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं, जो वनस्पति है उसमें आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि फिर आपके बड़े पत्ते वाले पेड़ मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमें शंकु वाले पेड़ मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम टॉप पे जाके जहां हम देखते हैं कि ऊंचाई बहुत ज्यादा हो गई है और वहां पे केवल आपको बर्फ देखने को मिलेगी, तो वहां पे बहुत छोटी छोटी झाड़ियां, या दूसरे शब्दों में कहें कि आपके लाइकेंस वही आपको केवल देखने को मिलेंगे। तो माउंटेन की हाइट के बढ़ने के साथ साथ पेड़, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी हाइट बढ़ने के साथ साथ हमारी वनस्पति में भी चेंजेस आते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं जो जीवधारी हैं, क्योंकि जो प्राणी हैं, जीवधारी हैं, जंतु हैं, उनके रहन सहन में भी, उनकी बनावट में भी हमें अंतर देखने को मिलते हैं। स्लोप्स की ऊपर की तरफ जब हम चलते हैं, पहाड़ियों के ऊपर की तरफ जब हम चलते हैं, तो जो जीवधारी होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जो एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी जो शारीरिक संरचना है वो नॉर्मल केसेस से थोड़ी छोटी हो जाती है। इसके साथ साथ उनके शरीर पे बाल घने हो जाते हैं, जिससे वो ऊपर पड़ने वाली बर्फ से खुद को बचा सके। दूसरा पॉइंट है हमारा डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन्स पर्वतों की दिशा किधर की तरफ है। जब जिस साइड से आपके वायु बहती है, अगर सपोज कीजिए हम इसी का एग्जांपल लें, और हवा का अगर प्रभाव इधर की तरफ से पर्वत की तरफ को है, तो अब इस पे क्या होगा, सीधे जाके पर्वत पे हवा जब टकराएगी तो जो पेड़ पौधे होंगे उनके लिए वो हवा सीधा अटैक करेगी। तो यहाँ पे पेड़ पौधों के लिए उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर इसी की दूसरी तरफ सेम यही हवा उनके लिए एक नॉर्मल ग्रोथ रिप्रेजेंट करती है। इसी में अब आपके आगे आता है भूमि का ढाल, स्लोप, ढलान कहते हैं हम इसको सिंपल बोलचाल की भाषा में। तो जब हम ढलान की बात करते हैं तो किसी भी जगह पर अगर हम ढलान देखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि मृदा का अपरदन बहुत ज्यादा होता है, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। उसका कारण क्या होता है कि जब ऊपर से आपके पानी, चाहे वो बरसात का हो चाहे नॉर्मल पानी हो, जब बहना स्टार्ट करता है तो बहते बहते वहां पे मृदा को रोकने के लिए आपके कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती है। जो ढलान बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पे मृदा लगातार कटती रहती है, मृदा अपरदन होता रहता है और सारी की सारी मृदा ऊपर से नीचे की तरफ को आती चली जाती है, जिसकी वजह से इन ढलानों पर बहुत ज्यादा ऊंचे पेड़ पौधों का विस्तार नहीं हो पाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके ढाल का अनावरण, एक्सपोजर ऑफ द स्लोप। अब इसमें जो मेन चीज है कि ढाल का अनावरण की जो ढाल है वो आपके किस तरीके से एक वनस्पति या उस जगह पे जो किस एक स्पेसिफिक टाइप की जो वनस्पति है वो किस टाइप से वहां ग्रो करती है, वो इसमें यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। उसको यहाँ पे समझा जा सकता है बड़े आराम से। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपके भूमि की आकृति के हिसाब से जो फैक्टर है, जो कारक है, किस तरीके से वनस्पति जीवधारियों पर अपना प्रभाव डालते हैं, वो यहां पे एक्सपोजर ऑफ द स्लोप में आपको समझ में आ जाता है कि यहां पे जो चीजें हैं, जो ढलान है, ढलान के साथ साथ आपके चीजों में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। स्लोप जो आपके दिनचर्या की बात अगर हम करें, जो पेड़ पौधे हैं उनमें हम प्लेन्स पे आप देखेंगे कि जो आपके पेड़ पौधे हैं वो आपके बहुत ज्यादा गहरे
सदाबहारी टाइप के होते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ हम जो बढ़ते हैं तो जो पेड़ पौधे हैं वहां पे की वायु शुष्क हो जाती है, वहां पे आपके जो वायु है वो शुष्क हो गई तो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा समय तक खुद को सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बड़े पेड़ पौधे ना ग्रो करके छोटी छोटी झाड़ियां और घास जैसी वनस्पति वहां ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे मैं क्लोज करूंगा। जो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।